स्टार्ट करें। बिजनेस स्टडीज में आज फर्स्ट लेक्चर है। बिफोर दैट सब लोग आगे फर्स्ट पेन से हम कॉल करेंगे। ऋषभ, अंशित एब्सेंट है, अंशित एब्सेंट, आर्यन, समीर, प्रदुमन, प्रवीण, वीरचंद, ईशु, अभय, सचिन, श्याम, आरिफ। लोग अलग अलग सीट पे क्यों बैठे थे? चेंज हुआ है? अच्छा, ये अपडेटेड सीट नहीं है मेरे पास। तुमको ये सीट मिला, तुमको तुम उस पे गया। अफजान, तुम्हारा सीट बैठे लगे। समझ, अपने सीट पे बैठना है। ये हम एवरीडे हम रिकॉल नहीं करेंगे, ये एक वीक तक मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद फिर ऑफिस से मॉनिटरिंग होगा। अलग सीट पे बैठे रहोगे फिर क्लास से बाहर चले। आर्यन, पृथ्वी, शिवम, ऋषभ, नितिन, तुम पीछे से आगे आए हो, सीट खाली था वो वाला। श्याम बीएसईबी वाले में गया। ओके, ठीक है, अपडेट होते आ जाएगा। ऋषु, अंकित, विपुल, अंकित का है नहीं? कहीं गया वो। जन्नत, सुरक्षा, खुशी, भावना, अंशु, अदीबा, सिद्दीका, अफशा, फिरदौस, वैभवी, कनक, अनुष्का, माही, रिया, श्रुति, श्रुति, ईशा, शाइस्ता, निशा, संजना, आराध्या, आस्था। देखो, बिजनेस स्टडीज फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब है? ये चैप्टर आपको हाईलाइट कर रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट्स, साइंस, प्रोफेशन, किस कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरा ये कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट, ये हेडिंग दिया गया है इस चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का अगर हम ओवरव्यू कर लें तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन पता चलेगा। मैनेजमेंट है क्या, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट को अगर हम पॉइंट वाइज यानी उसके फीचर्स वाइज अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसमें क्या क्या फीचर्स देखते हैं, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट कितने लेयर्स में होता है यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट लेवल पे क्या रोल है। ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी डिस्कस करेंगे। ये पूरा इस चैप्टर में डिस्कशन होना है। जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो जितने भी लेक्चर्स इसमें आप लोगों को का जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, तो लेक्चर्स के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आज जो डिस्कशन होगा उसके ऊपर जाकर के अपना कंटेंट लिखना है। एक तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो भी आज डिस्कस होगा, उसके अलावा आपको खुद से लिखना है, ठीक है, अपनी कॉपी पे। जैसे अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इससे 2 पॉइंट अगर निकल के आ रहा है कि डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इन 2 क्वेश्चंस पे आपको जाकर लिखना है कमेंट, ठीक है। और ये एवरीडे का टास्क होना चाहिए। वीक वीक में जैसे ही खत्म होगा, वीक जैसे ही कंप्लीट होगा, आपके पास उन सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए आपके पेपर कॉपी पे। जैसे अकाउंट्स का कर रहे थे वैसे आपके बिजनेस स्टडीज का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सिर्फ हम बोल दें कि तुम लोग को कर लेना है, कोई
अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई चेक ही ना हो, तो हमको पता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट मेहनत नहीं करने वाले। तो यहाँ से सुनेंगे लेक्चर्स, लगेगा कि हाँ ठीक तो समझ आएगी, एग्जाम आएगा तो देख लेंगे, यही एटीट्यूड रखते हैं, जो कि इसमें होना नहीं है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक चलेगा उसमें से जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे उस पर जाकर के आप लोग को लिखना है। हेल्प जहां से लीजिए, पढ़िए आप, बहुत सारा कोर्स हो सकता है, बुक्स भी स्टडी करिए, किसी का आंसर ऑनलाइन भी स्टडी करिए, किसी के नोट्स वगैरह अगर कहीं पर से मिल रहा है उसको भी देख लीजिए, और उसके बाद फिर कोशिश करिए अपना लिखने। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अभी आप स्टार्ट करोगे तो एकदम बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लेवल का लिखोगे, लेकिन जो भी होगा तुम्हारा जेन्यून लेवल होगा वो, और वही इंप्रूवमेंट आपको एक साल के बाद दिखेगा। और लर्निंग का यही मतलब है, अभी आप जिस स्टेज में है इसका आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आप टॉप क्लास का राइटिंग स्किल्स आपके अंदर होगा, एक्सेप्शनल स्टूडेंट के अंदर होगा, कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे जो स्टार्ट से मेहनत किए होंगे इस पे। कमेंट, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है, ये देख लो कि आज हम लोग के पास दो चीजें आने वाली, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, और उसके अलावा इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, इन दोनों में फर्क क्या है, मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, अगर हम खुद, जैसे आप एज ए स्टूडेंट है, यू हैव डिफरेंट वर्क्स, बहुत सारे अलग अलग काम है ना, तो उस काम को करने के लिए आपको क्या करना है, अभी आपको अपना टाइम डिवोट करना है ना, कौन से काम को हम किस टाइम में करेंगे। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करके रखते हो तो आप सारा काम कर रहे हो, और अगर सिर्फ माइंड में रख के रहोगे कि हमको काम करना है तो बहुत सारा काम छूट जाएगा। इनफैक्ट एक इंडिविजुअल को भी कुछ ना कुछ मैनेज करने का जरूरत होता है, वो क्या है, टाइम मैनेज। आपको अपना टाइम मैनेज करना, यू हैव सम सर्टेन वर्क, कुछ काम है आपके पास, आपको उसको किस टाइम फ्रेम में करना है, किस वक्त में करना है। अगर ये आपके माइंड में नहीं है तो वो काम का बहुत सारा पोर्शन छूट जाना है। ये तो बात हो गया इंडिविजुअल के पार्ट। मैनेजमेंट का जरूरत वहां पे पड़ता है जैसे ही आप एक से दो लोग मिलकर काम करना स्टार्ट करें, इवन इन हाउस होल्ड कोर्स, घर के कामों में। सपोज करो कि दो सिस्टर है, एक ज्यादा काम कर रही है तो दूसरा कम काम कर रही है, तो जो ज्यादा कर रही है अब उसको देखेगी तो बोलेगी देखो हम इतना काम कर रहे हैं, दूसरा इतना कम काम कर रहा है, हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां पे फेलियर किसका है, मॉम डैड, मदर का स्पेशली, क्योंकि उनको देखना है कि अपने बच्चों से उसके हिसाब से प्रॉपर वर्क लिया जाए ताकि दोनों में भेदभाव ना हो। अगर मदर ये चीज कर रही है तो वो चीज नहीं होगा, और नहीं कर रही है तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। तो उसी तरीके से कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं एक साथ, तो फिर उनके वर्क को डिवाइड करना होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटीज है, किनसे कौन सा काम लेना है, ये सब कुछ पहले से तय करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या होगा, काम अच्छे से नहीं होगा, काम टाइम पे नहीं होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर। अब बात करते हैं कि चूंकि हम लोग बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट का रोल प्ले करें, इसका मतलब ये है कि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का बात करें। एक छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर रनिंग ए स्मॉल शॉप और यू रनिंग ए बिग मॉल, दोनों जगह मैनेजमेंट। स्मॉल शॉप में चूंकि आप सिर्फ एक पर्सन को रख के काम कराते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना काम करोगे और उससे कितना काम लोगे, उसकी क्या ड्यूटी होगी। ठीक है ना, आप कितना वर्क करेंगे और सामने वाले की क्या ड्यूटी। मोबाइल सब लोगों का साइलेंट है, ये एयरप्लेन मोड में है, कॉल किसी से बात करो। ठीक है, तो ये डिसाइड करना पड़ता है ना कि एज ए ओनर आप कितना काम करेंगे और आपने जिस एम्प्लॉय को रखा है उससे कितना काम लेंगे, कौन कौन सा वर्क लेंगे। तो क्या किया आपने, बहुत छोटे लेवल पे मैनेज किया, उससे ऊपर उठिए। मॉल रन कर रहे हैं तो पता है कि मॉल में एक ही लोग होंगे, एक ही पर्सन होगा जिससे आप काम लोगे। यू विल बी हैविंग 10-20 पर्सन जिनसे आपको काम लेना है, और अलग अलग वर्क होगा, स्टॉक मेंटेन करवाने से लेकर के, फाइनेंस हैंडल करवाने से लेकर के, डिलीवरी को देखने से लेकर के, स्टॉक वेरिफिकेशन से लेकर बहुत सारे वर्क होंगे। बात समझ आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये कि वहां पर मैनेजमेंट का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उसके ऊपर जाकर के अपना कई सारे ब्रांचेस खोल रहे हो तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट और बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज खोल लिए, एक नेशन में नहीं है आपकी कंपनी, कई नेशन में,
तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का लेवल और क्या होगा, और वाइड होगा, है ना। तो मैनेजमेंट, एक बात तो तय है कि चाहे आप छोटा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट। दूसरा ये कि चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाओ या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, ट्रस्ट चला रहे हो, तो क्या वहां मैनेज नहीं करना है, वहां पर भी मैनेजमेंट करना है। सोसाइटीज रन कर रहे हो, क्या वहां पे मैनेजमेंट नहीं करना, वहां पे भी मैनेजमेंट अप्लाई करना होगा। क्लब रन कर रहे हो, वहां पे मैनेजमेंट नहीं चाहिए, वहां पे भी चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तब भी मैनेजमेंट का जरूरत होगा, मैनेज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तब भी मैनेज करना होगा। ठीक है, दोनों में बस एक एक फर्क ये आ जाता है कि जहां पे प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, लोगों का पर्सनल गेन इन्वॉल्व होता है, वहां पर लोग ज्यादा डिवोटेड होकर काम करते हैं। ठीक है, और जहां पर पर्सनल गेन इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे लोग क्या करते हैं, कैसे काम करेंगे। पर्सनल गेन जहां पे इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पे थोड़ा केयरलेस होके काम करते हैं, बस ये फर्क थोड़ा सा दिखता है। वो भी अगर माइंडसेट लोगों का सही है, तो चाहे उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ का मैनेजर है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है या कोई क्लब या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, ही विल बी मैनेजिंग वेल, दैट पर्सन विल बी मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेल। तो पहली पॉइंट तो ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जरूरत है। स्पेसिफिकली जैसे ही आप अपने साथ एक पर्सन अटैच कर लोगे, यू नीड टू हैव मैनेजमेंट स्किल। आइए आगे चलते हैं हम लोग। स्टार्ट हो रहा है कि मैनेजर है कौन। मैनेजर को हिंदी में कहते हैं प्रबंधक। किसे कहेंगे, कौन है प्रबंधक। तो देखो, मैनेजर उस पर्सन को आप मैनेजर कहोगे जो चीजों को प्लान करो कर रहा हो, उसके उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज अरेंज कर रहा हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, मशीन्स वगैरह हो, चाहे वो पैसे का अरेंजमेंट हो, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, प्रॉपर टैलेंट्स को हायर करके उनसे काम लेना, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करना और ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल मेंटेन करना। समझ जाओ कौन है मैनेजर, है जो इतना काम करेगा, ये सारे वर्क कर रहा हो। सबका सब जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी एक का काम सिर्फ प्लान करना ही हो। तो प्लानिंग से लेकर के कहां तक आ रहा है, कंट्रोलिंग तक। सो मैनेजर एक उसको कहा जा रहा है ना जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्लानिंग के लिए। प्लानिंग ऑफ व्हाट, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले ही हमने कहा कि मैनेजमेंट जरूरत कब होगा, जब आप अकेले काम कर रहे हो। नहीं, जैसे ही आप ग्रुप में आओगे काम करने के लिए, वहां पे आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट स्किल चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए नहीं, प्लान करने के लिए कि क्या होना है, कब होना है, कैसे कैसे कौन काम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कौन किस काम को करेगा, काम किस तरीके से किया जाएगा, ये डायरेक्शन डिसाइड करना। किसके लिए, ग्रुप्स के लिए, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए। और फिर उनके काम को मॉनिटर करना, देखना कि वो काम अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे, कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है ना, तो उसको करेक्ट करना। दैट इज व्हाट, ये सारा वर्क जो पर्सन परफॉर्म करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे। ठीक है, कॉर्नर, हु इज टू बी कॉल्ड अ मैनेजर। फुल अटेंशन दीजिए क्लास में, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होइएगा ना तो क्लास में जितने पॉइंट डिस्कस होंगे सब निकल जाएंगे। मैनेजमेंट जो देखेगा तो मैनेजमेंट देगा, ठीक, काफी है, लेकिन अच्छे से एलैबोरेट कर, क्या क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, कौन कौन से बात बताई जा रही है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, यहाँ तो बात हो रहा है जो प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफिंग का वर्क करेगा, डायरेक्टिंग का वर्क परफॉर्म करेगा और कंट्रोल करेगा चीजों को। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के ये डेफिनेशन किया गया कि पर्सन, मैनेजर किसको कह रहे हैं, उस पर्सन को कह रहे हैं जो प्लानिंग करेगा और वर्क को डायरेक्ट करेगा। किस वर्क को, जो एक ग्रुप से लेना है, एक ग्रुप से एक टास्क परफॉर्म कराना है, तो उसका प्लान करना, उसको डायरेक्शन देना, उनके वर्क को मॉनिटर करना और फिर करेक्टिव एक्शन लेना। अगर कहीं पे कोई काम सही से नहीं हो रहा है तो सुधारना पड़ेगा ना, कि छोड़ दोगे कि ऐसे ही होते रहे। यू विल हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, मैनेजर कहेंगे उस पर्सन को। इज दैट क्लियर।
इसी को अलग अंदाज में, यही बात दूसरे लोग, अलग अलग ऑथर, अलग अलग राइटर इसी बात को अलग अंदाज में कहेंगे। जैसे नीचे एक और डेफिनेशन है, एक मैनेजर एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है सुपरविजन के लिए, मोटिवेट करने के लिए, किसको, इंप्लॉइज को, और उनके वर्क को डायरेक्ट करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की पे ले जाया जा सके। ठीक है, यानी यहां पर इस डेफिनेशन में सुपरविजन पे, मोटिवेशन पे, डायरेक्शन पे जोर दिया गया। डायरेक्शन के अंदर ही आता है सुपरविजन, मोटिवेशन, जब आप पढ़ोगे ना आगे तो वहां पे पता चलेगा। क्लियर है? तो ये था मैनेजर। मैनेजर किसको कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? कल को कोई मैनेजर बनेगा तो दिमाग में डालो क्या करना पड़ेगा, ये सारे वर्क परफॉर्म करने पड़ेगा। सुपरविजन का क्या मतलब? नजर रखना काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसको क्या ड्यूटी मिला, वो अपना ड्यूटी टाइम पे परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसको सुधारना। ठीक है, सबसे लोअर लेवल पे जो मैनेजर होता है ना उसको सुपरवाइजर कहते हैं। तो ये तो हो गया मैनेजर कौन है। अब आगे चलेंगे। एक लिंक्डइन पे सर्वे हुआ है, उसमें मैनेजर के अंदर, अगर आप में से कोई मैनेजर बनना चाहता है तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सा स्किल होना चाहिए? सबसे पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है, यू विल फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम हर टाइम आएगा, तो उसका सॉल्यूशन निकालना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, दैट इज ए स्किल। सबसे नहीं होता, कोई भी नया चैलेंजेस आए ना तो बहुत सारे लोग बैठ जाता है, ये तो पता ही नहीं। वही वैसे ही जैसे कि मैथ्स में, अकाउंट्स में एक नया क्वेश्चन आ गया, या फिर मैथ्स में वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया तो ये तो बताया ही नहीं गया, तो मैनेजर के अंदर वाला टैलेंट नहीं है। स्किल्स क्या है, मतलब आपको कोई नया चैलेंजेस आया आया सामने ना, तो उसको सॉल्व करना है, फेस करना है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। ठीक है, रॉ मटेरियल डबल प्राइस पे चला गया, तो अब आप कॉस्ट कटिंग कैसे करोगे, दैट इज अ चैलेंज। प्रोडक्शन मैनेजर हो तो कॉस्ट कटिंग कैसे करोगे? तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस अलग अलग लेवल पे मैनेजर को फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कैसे सुलझाएंगे। दूसरा, ये जो टैलेंट है ना, मैनेजर ना भी रहो तब होना चाहिए, तब भी होना चाहिए आपके, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। कोड होगा उसमें, मैसेज में देखो, मैसेज में देखो, लो, सबसे नीचे वाला। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। वक्त क्यों, टाइम इज मनी कहा जाता है ना। और आजकल एक चीज है कि अगर आप पैसे खर्च करके समय बचाने लगो तभी समझ जाओ कि अमीर बने हो। पैसा बचा रहे हो समय खर्च करके तो अमीर नहीं बने हो, पैसे खर्च करके समय बचा रहे हो तो अमीर बने हो। मतलब समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अब आपको लग रहा है कि ये काम करने में हमको 10 मिनट लग जाएगा, अब उसको आपने 100 रुपए देकर काम करवा लिया, तो नहीं किए, 10 मिनट बचाए अपना, इसका मतलब ये है कि तुम 1000 रुपये का काम कर रहे हो, तब ना अमीर बन रहे हो। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज ए मैनेजर आपको, अगर आपको टोटल वर्कलोड देखा जाएगा तो बहुत वर्क है आपके पास, लेकिन आपको काम सारा करना नहीं है, काम क्या करना है, करवाना है। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम डिवोटेड होगा तभी करवा पाओगे, नहीं है तो फिर दिक्कत होना है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। और अभी एज ए स्टूडेंट आपके पास, ठीक है, हमको अगर स्पोर्ट्स भी खेलना है, 1 घंटा गेम भी चलाना है, 1 घंटा जिम भी जाना है, और पढ़ाई भी 6 घंटा करना है, मैनेज करो। 2 घंटा क्लास भी जाना है, 8 घंटा सोना भी है तो 24 ही घंटा। अब देखो अगर मैनेज कर पाते हो तो कर लो। टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए मैनेजर्स के अंदर। उसके अलावा डिसिसिवनेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। दो चॉइस आ गया तो कंफ्यूज ना रहे यार भाई, करें क्या, क्योंकि एवरी टाइम जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो हर जगह में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। अब मान लो एक मशीन ही रिप्लेस करना है, तो क्या लगता है, आप मार्केट जाओगे तो आपको बोलेगा सर बस ये है ले जाइए, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे ना, कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, और हर का अलग फीचर, अलग क्वालिटी, अलग प्राइस होगा, तो वहां पे क्या करेंगे,
हमको ये अच्छा लग रहा है, इसका कलर अच्छा है, इसका ये अच्छा है, लेके चले आएंगे। ऐसा नहीं होता डिसीजन। वहां पे आपको हर एक चीज देखना होगा, कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, हमको पूरा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, डिसीजन लेना होगा, डिसिसिवनेस होनी चाहिए आपके अंदर। उसके अलावा इम्पैथी, सहानुभूति। अगर इस वर्ड को अच्छे से समझा जाए ना, तो एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी है। टू ओल्ड पीपल, वन मैन एंड वन वीमेन, वो विदेश के थे, वो बड़े शहर, इंडिया के एक बड़े शहर में आए हुए। तो ये रियल स्टोरी है, ठीक है, नाम याद नहीं है, और उस कंपनी का नाम याद नहीं है, बट बाकी एवरीथिंग जो आपको बताया जा रहा है वो रियल है। ये पॉइंट को समझाने के लिए, इम्पैथी को समझाने के लिए, ठीक है, इम्पैथी और कंपैशन, ये दोनों बात आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। सहानुभूति क्या है? अभी देखो, वो दोनों जो थे, वो रेनी डे में ट्रैवल कर रहे थे टाउन में, अचानक से जो है कि बारिश बहुत तेज होगी। अब उन लोगों को स्टे करना था, और होटल बहुत दूर, पता ही नहीं चल रहा है। तो एक होटल पे उन लोग, एक आसपास का एक होटल दिखा। ऐसे टाइम पे वो लोग गए थे जहां पे हर होटल बुक, कहीं भी सीट नहीं है। कई सारे होटल जा करके वो लोग वापस आ चुके, सब जगह सीट बुक, किसी ने सीट नहीं। एक होटल वो जब पहुंचे, उसके मैनेजर से बात किया कि कोई रूम हो तो आप प्रोवाइड करें। उसका मैनेजर जो था, उसने कहा सही, रूम तो अवेलेबल नहीं है। तो उस लोगों को लगा कि अब यहाँ भी काम नहीं होगा, जाने लगा। तो उन्होंने, उस मैनेजर ने उन लोगों को रोका, कहा वेट सर, अगर आप बुरा ना माने तो आई कैन गिव यू सम प्लेस टू रेस्ट हियर। क्योंकि उसको लगा कि ये ओल्ड एज लोग अभी कहाँ कहाँ ट्रैवल करें, सब परेशान है। तो उसने कहा, मेरा मैनेजर वाला जो पर्सनल रूम है सर, हम वो ऑफर कर सकते हैं, अगर आपको कोई इशू ना हो तो आप देख लें, स्टे कर लें। तो ओल्ड मैन ने कहा, हमको तो बस इस प्रॉब्लम से निजात पाना है, कुछ भी मिल जाए। तो वो लोग रुक गए, स्टे कर गए। उसके बाद सुबह हुआ, तो वो जाने लगे पेमेंट करके, पेमेंट काउंटर पे वो गए। तो उसने कहा कि अ, उस टाइम पे वो जो पर्सन था ना, वो बहुत हाईएस्ट, हाई मैनेजर की, मतलब टॉप मैनेजर की पोस्ट पे नहीं था। सिंपल एक मैनेजर, छोटा सा एक होटल मैनेज करना। तो उसको उसने अपना कार्ड दिया, कहा कि तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है ना, यू आर एबल टू रन अ बिग होटल, यू डिजर्व टू रन अ बिग होटल, दिस इज माई कार्ड, कीप इट विद यू, आई विल कॉल यू वन डे। और उसके बाद वो पर्सन चला गया। 2-3 साल के बाद उसको यूएस से कॉल आया। अपना इंट्रोडक्शन दिया उसने कि आई एम दैट ओल्ड मैन, डू यू रिमेम्बर मी? उसने कहा यस सर। तो आपके लिए एक जॉब है। क्या जॉब है? दैट यू आर दी यू आर, क्या कहते हैं उसको, टॉप मैनेजर जो होता है उसको कहते हैं जनरल मैनेजर, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ माई होटल, सेंडिंग यू द टिकट्स एंड योर ऑफर लेटर, कम टू मी। उसको वहां से लेके वहां गए। तो क्या था उसके अंदर? व्हाट वाज दैट वन क्वालिटी? इम्पैथी। आज के डेट में क्या है ना, लोग अपना प्रॉब्लम पहले देखते हैं। हम उसको रूम दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, रात भर जागेंगे क्या? है ना? ये प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट। तो ये मैनेजर के अंदर ये चीज नहीं है। मैनेजर को अपना वो एक बड़ा गोल दिखता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए। आजकल के लोग जो कि पुराने माइंडसेट से आते हैं, खास के स्पेसिफिकली अगर तुम जाओ बड़े शहर में और छोटे शहर में, बड़े शहर में जाओगे ना, वही बैंक जाओ, सपोज करो एसबीआई, यहाँ का एसबीआई चले जाओ, यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर देखो। और बड़े शहर में जाओ जहाँ बिहारी ना हो, ये बिहारी एटीट्यूड है। हाँ, वैल्यू ना करना, क्योंकि वो स्किल्स नहीं सीखते ना, कम पढ़ते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी आप, वो लोग मैनेजमेंट पढ़ के आता है, हर एक चीज समझता है, चीजों को डील करना जानता है, तो इसलिए वो समझता है कि दैट आई हैव टू बी, हमको सहानुभूति भी रखनी है दूसरों के प्रति। ये नहीं कि हम हायर पोस्ट पे चले गए तो उसके बाद ना शेख ही लगा रहे हैं कि ये करो वो करो, ऐसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इम्पैथी होना है एक मैनेजर के अंदर, ये क्वालिटी भी देखा जाता है, और ये क्वालिटी आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। लेस टैलेंट भी रहेगा, ये टैलेंट एक बहुत मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के पास बहुत नॉलेज है और यही मिसिंग है, और दूसरे के पास नॉलेज थोड़ा कम है, बट ही हैज गॉट दैट टैलेंट, दैट क्वालिटी, तो उसको प्रीफर किया जाए। कंपैशन, यानी आपको देखना है अपने आसपास की, किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करो,
अपने इम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तो इम्प्लॉइज ही तो रहेंगे ना आपके। अब ये नहीं कि इम्प्लॉइज प्रॉब्लम में है और उसको और प्रॉब्लम दिए हुए। ठीक है, अभी एक सर्वे आया कि जितना, एक हंसने वाला बात नहीं है, हंसोगे, इनको पता है कि घर में जितना प्रेशर हस्बैंड के ऊपर वाइफ का होता है ना, उससे ज्यादा प्रेशर आजकल बॉस का हो गया। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा टेंशन में रहने लगे आजकल। तो खैर ये रिसेंट का एक न्यूज पढ़ रहे थे हम, उसमें ये बात लिखा हुआ। तो ये पॉइंट ये समझाना चाह रहे हैं ना कि कंपैशन, कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम को समझना। अब अगर एक एम्प्लॉय एबसेंट है, अब आए, क्यों एबसेंट है, पहले पूछ लो, जान लो, समझ लो। कोई हो सकता है कोई बड़ा रीजन हो, कोई जेन्युइन रीजन हो, के बाद आगे। तो खैर ये क्वालिटीज, इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू बिकम अ मैनेजर, ट्राई टू डेवलप दीज स्किल्स। 2 दिन में डेवलप नहीं हो जाएगा। घर पे जाते हो, मम्मी पापा कुछ बोल दिया तो छड़क देते हो। तो ये इम्पैथी और कंपैशन घर से ही अपब्रिंगिंग मिलेगा ना। योर परफॉर्मेंस एट होम विल डिफाइन यू एट वर्क। ठीक है ना, तो ये क्वालिटीज अगर हम घर पे डेवलप करेंगे तो बाहर में भी हम वो चीज शो कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये सब अपब्रिंगिंग का रिजल्ट है। आगे चले, अब आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट है क्या? ठीक है, डेफिनेशन दो है। एक तो हो गया ट्रेडिशनल, पुराना डेफिनेशन, और एक है मॉडर्न डेफिनेशन, आज के दौर का डेफिनेशन। तो दोनों ही डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है? सी एस जॉर्ज का एक डेफिनेशन यहाँ पे लिया गया कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी उसने एक लाइन का डेफिनेशन दिया कि दूसरों से काम करवाने की कला, दूसरों से काम करवाने का माध्यम क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। और फिर उसने फर्दर कहा कि एक मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो अकम्प्लिश करता है, कंप्लीट करता है सक्सेसफुली क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को। और ये मकसद पूरा करने के लिए वो करता क्या है? उसके अंडर जितने लोग होते हैं ना, उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन देता है। तो दोनों चीज डिफाइन कर दिया सी एस जॉन ने। लेकिन इसके डेफिनेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सिर्फ क्या कह रहे हैं कि दूसरों से काम करवा लिया, यही मैनेजमेंट, बाई हुक बाई क्रूक, जैसे मतलब तुम काम करो ही, क्या ये एटीट्यूड से लगता है कि 21st सेंचुरी में, आज के दौर में लोग प्रेशर डाल के काम करवा लोगे? चाय बेच लेगा बाहर जा, चला जाएगा छोड़ के, और ज्यादा प्रेशर डालोगे, है ना? क्योंकि उसको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, अपना मालिक खुद रहेंगे हम, क्यों अपने बॉस को इतना, बॉस वैल्यू नहीं देगा तो हम बॉस को वैल्यू देंगे। ये एटीट्यूड आज के अंदर एम्प्लॉय के अंदर है। एम्प्लॉय के अंदर कुछ होना हो, एटीट्यूड बहुत आ गया। ठीक है, एक्सपोजर की वजह से। हाँ। तो सी एस जॉर्ज के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाने का माध्यम प्रबंधन कहलाता है। और मैनेजर कौन है? जो दूसरों के, दूसरों से कौन कौन सा काम लेना है उसको सही दिशा निर्देश देके उनसे वो काम लेना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को क्या कर सके, वो पूरा कर सके, वो मैनेजर। इज दैट क्लियर? अब अगर आ गया मैनेजर क्या है, मैनेजमेंट क्या डिफाइन कर लोगे, बट वेट हियर, ये जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन हम लोग अभी देख रहे हैं ना, अभी जिसके बारे में हम लोगों ने सुना कि दूसरों से काम करवाना ही मैनेजमेंट है, ठीक है, ये नैरो डेफिनेशन, छोटा डेफिनेशन, पुराने दौर का, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, आज के डेट में वर्क नहीं करेगा। तो आज के डेट में हम लोग क्या डिस्कस, आज के डेट में मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का क्या है? एप्पल हो गया, गूगल हो गया, इन सब कंपनीज में जो टैलेंट्स हायर किए जाते हैं ना, वो अपने अपने आप में एक अलग अलग बंदा एक कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है। इतना टैलेंट होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल एक कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है। और ऐसे आप उन्हीं कंपनियों से जो लोग हटे हैं ना, उसी ने बड़ी बड़ी कंपनियां और सारे स्टैब्लिश की। और हटे होंगे, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई विवाद हुआ होगा आपस में, कोई ना कोई मैटर हुआ होगा, उनकी लाइफ ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट का मतलब अब आप दूसरों से बाई हुक बाई क्रूक काम नहीं ले सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल इन 21st सेंचुरी। पुराना दौर नहीं है। हो सकता है कि कम पढ़े लिखे एरिया में ही सब चल जाएगा एटीट्यूड, लेकिन जैसे ही हाईली एजुकेटेड लोग होंगे, वहां पे ये एटीट्यूड नहीं चलने वाला। तब क्या करना पड़ेगा आपको? तब मैनेजमेंट का में तब वर्क क्या होगा? तब मैनेजमेंट का मतलब होगा एक
इन्वायरमेंट देना, इंटरनल इन्वायरमेंट देना जहां पे इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में आके काम करें बेस्ट तरीके से। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएटेड हो जिसमें इंडिविजुअल्स जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके, ये है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट यहां पर क्या है, इन्वायरमेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो गया। वहां पर क्या है, पुराने डेफिनेशन में, ट्रेडिशनल डेफिनेशन में काम करवाना है, ये फोकस है। यहाँ क्या है, यहाँ पे फोकस है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जब विजिट करे खुद काम कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट देना है। ठीक है। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इन्वायरमेंट है कि वर्क का प्रेशर ज्यादा रहता है, टेंशन ज्यादा होता है, और एक जगह पे कि टेंशन भी है तो कोई टेंशन नहीं है, वहां पर आपको पॉड से जाकर रिलैक्स कर लो, नींद पूरा नहीं हुआ है पॉड से रिलैक्स कर लो, उसके बाद काम। तो वो किस पे फोकस कर रहे हैं, जो ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं ना एम्प्लॉइज के, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट देने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें एम्प्लॉइज क्या कर सके, अपना बेस्ट दे सके। तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल मतलब आंतरिक वातावरण का निर्माण है, जहां पे काम करने के लिए जब एक ग्रुप में लोग आए तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, यानी वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करे। अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, तो वर्क को कैसे परफॉर्म करना, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है। और ये जो भी वर्क वो इंडिविजुअली इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे, किस लिए करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, अपने टैलेंट को शो करने के लिए नहीं कि हम बहुत टैलेंटेड है, वो शो करने के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना, उनका टारगेट। दैट्स इट। तो ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में दो वर्ड आया, एक है इफेक्टिवली और एक है इफिशिएंटली। अब ये दो वर्ड को हम लोग समझेंगे, इफेक्टिवली का मतलब क्या है, इफिशिएंटली क्या है। इसमें एक और डेफिनेशन, उससे पहले हम लोग जान लें कि मैनेजमेंट को पीछे में इन्वायरमेंट से डिफाइन किया गया। मॉडर्न डेफिनेशन में इन्वायरमेंट से भी आप डिफाइन कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट को आप प्रोसेस से डिफाइन कर सकते हो। किससे डिफाइन करोगे, प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस किसे कहेंगे, तो जब हम कई सारा फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तो एक साथ वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है। सो मैनेजमेंट को यहाँ पे प्रोसेस से डिफाइन किया गया, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर, दूसरों के साथ, दूसरों से के साथ मिलके काम करना, कैसे, इफेक्टिवली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। और कहा जा रहा है कि जो रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होता है, पता ही है, जितना जरूरत है उससे कम ही रहेगा रिसोर्सेस, या यूं कह लो कि जितना रिसोर्सेस रहता है उससे ज्यादा बड़ा जरूरत बना लेते हैं, दोनों ही वाइस वर्सा सही है। तो क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको बेस्ट तरीके से यूज करना है, इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है। क्लियर है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ध्यान में रखना है चेंजिंग वर्ल्ड को, बदलते दौर को। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है आपका, बिजनेस इन्वायरमेंट एक जैसा रहता है क्या, पहले लोग जैसे बिजनेस करते थे आज भी वैसे ही कर रहे हैं क्या, चेंज आ रहा है, एवरी डे समथिंग इज चेंजिंग, कुछ ना कुछ बदल रहा है हर दिन। ये डेफिनेशन किसने दिया है, क्रेटनर। क्रेटनर के अनुसार एक प्रोसेस है साथ मिलकर काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को टाइम पे पूरा करने का, रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से यूज करने का, और बदलते दौर के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव लाना। ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो दो देखा हम लोगों ने, दोनों में एक बात कॉमन है क्या, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, है ना। यहाँ पे शॉर्ट में नीचे में वो पॉइंट लिख दिया गया कि प्रोसेस का मतलब होता है बहुत सारे स्टेप्स या बहुत सारे फंक्शन जब आप एक साथ परफॉर्म करोगे किसी काम को करने के लिए, तो फिर आप उसको फंक्शन नहीं कहोगे, क्या कहोगे, प्रोसेस। ठीक है। जैसे शुगर का बनना एक प्रोसेस है, ठीक है, वन स्टेप फंक्शन नहीं है। आगे आ जाए, इन दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी क्या है, ये दो वर्ड क्या हाईलाइट करना चाहता है, इफेक्टिवनेस किसे कहेंगे, इफिशियंसी किसे, क्योंकि मॉडर्न डेफिनेशन में जोर किस बात पे, काम करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम हो, ये फोकस है ना। यहाँ पे काम होने पे फोकस है, वहां पे काम लेने पे फोकस है, पुराने डेफिनेशन, फर्क समझ आ रहा है, वहां काम लेना है, कैसे ये नहीं कहा गया, यहां पर भी काम होना है, लेकिन कैसे ये बताया जा रहा है, इन्वायरमेंट क्रिएट करो, ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश कर दो जिसमें प्रॉपर प्रोसेस से काम हो रहा हो,
फंक्शंस प्रॉपरली डिफाइंड हो, किसका क्या काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर उस तरीके का बना दो। तो इफेक्टिवनेस is the degree to which something is successfully full in producing the desired result. It is concerned with the end goals. क्या कह रहे हैं? इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि इफेक्टिवनेस एंड गोल से रिलेटेड, जो आपका मकसद है ना उससे रिलेटेड है। अगर आपने उस मकसद को अचीव कर लिया, यू आर इफेक्टिव। अगर मान लो आपको एक टास्क मिला था, आपने उसको उसका 80% वर्क जितना टाइम मिला था उसमें कंप्लीट करवाया कर लिए, तो इसका मतलब यू आर 80% इफेक्टिव। फुल कंप्लीट कर लिए वर्क टाइम पे, यू आर 100% इफेक्टिव। क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले, तो ये एंड रिजल्ट से रिलेटेड हो। अब आइए इफिशियंसी। इफिशियंसी किसे कहें? इफिशियंसी, अगर हम काम को कम कॉस्ट में, कम टाइम में, कम एफर्ट लगा के करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। इसमें भी बिल गेट्स का एक फेमस कोटेशन हम पढ़ रहे थे, उसने कहा कि मुझे लेजी लोग बहुत पसंद है। बताओ लेजी लोग किसको पसंद है? कोई काम नहीं करता, लेजी लोग बहुत पसंद है। कैसे? तो उसने एक्सप्लेन किया, कहा कि जो लोग लेजी होते हैं ना, वो कॉम्प्लिकेटेड काम को आसान से करने का तरीका ढूंढते हैं। ये इतना डिफिकल्ट काम, इतना मेहनत कौन करेगा, शॉर्टकट में कैसे हो? इसलिए उसने कहा कि मुझे लेजी लोग ज्यादा पसंद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस मिनिमम एफर्ट लगा के काम कंप्लीट कर रहा है ना, तो ही इज इफिशिएंट। इफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि वर्क को जो परफॉर्म किया जा रहा है, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट में कंप्लीट किया जाए। यानी ये किससे रिलेटेड हुआ? रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करने से रिलेटेड। रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल क्या हो? यूटिलाइजेशन। ये है इफिशियंसी। दोनों में फर्क समझ आया? इफेक्टिवनेस जहां एंड गोल के कंप्लीशन से रिलेटेड है, इफिशियंसी वहीं टाइम, रिसोर्सेज, एफर्ट्स बचाने से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? अब आए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो इफेक्टिवनेस का मतलब होगा डूइंग द राइट थिंग्स, और इफिशियंसी का मतलब होगा डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, तो खैर अब देखो एक एग्जांपल। एक मैनेजर है, उसको फाइनेंस मैनेजर, उसको 10 लाख रुपीज अरेंज करने का टारगेट मिला है 10 डेज में, एंड ही अरेंज द अमाउंट इन 7 डेज। इफेक्टिव है वो? इफेक्टिव है। अब वो इफिशियंट है कि नहीं है ये चेक करते हैं। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 12%, एंड ही अरेंज दैट अमाउंट एट 13%। इफिशियंट है? एक मैनेजर को दोनों में बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। कहीं पे इफेक्टिव बनने के चक्कर में इफिशियंसी चला जाए, और कहीं पे इफिशिएंट बनने के चक्कर में इफेक्टिव। इतना अच्छे से काम कर रहे हैं कि टाइम पे काम ही नहीं हो रहा, तो वही बेकार मैनेजर। दोनों चीज मैटर करेगा, टाइम पे काम कंप्लीट होना भी और रिसोर्सेज का बचाना भी। ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज में काम को करना भी, दोनों इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक चार्ट है, एक मैट्रिक्स, जो आपको समझाएगा इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का फर्क। देखो पहला, सबसे फर्स्ट पे देखो क्या है, कॉस्ट और आउटपुट दिया गया। देख रहे हो कितना हाई कॉस्ट लेके गया मैनेजर, और आउटपुट कितना कम दिया है। ऐसे मैनेजर को क्या बोलोगे? ना तो वो इफेक्टिव है, ना ही एफिशिएंट है। दूसरा, यहाँ पे देखो कॉस्ट हाई लिया है लेकिन इसने आउटपुट भी ठीक दिया है, इसका मतलब ये इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तीसरा देखो, यहाँ पर कॉस्ट भी ठीक ठाक मेंटेन करा है इसने, और काम भी ठीक ठीक किया है। ठीक है, लेकिन काम का लेवल बहुत ज्यादा नहीं ले जा पाया। ऊपर वाले टेबल से देखो, ऊपर में 4 तक पहुंच जाता, नहीं सर 3 तक पहुंच जाए। कॉस्ट भी 3 पे रखा, आउटपुट भी 3 पे रखा। इसका मतलब ये कि टारगेट नहीं पूरा कर पाया, लेकिन एफिशिएंट है। एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं। लास्ट, इसने कॉस्ट को मिनिमम रखा, टारगेट पूरा पूरा किया। ये क्या है? इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी। ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू किस मैनेजर की होने वाली? इसमें सबसे ज्यादा। बाकी लोग तो ठीक है, अभी उनको लगेगा अच्छा बनने में। तो इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों होना, दोनों में बैलेंस स्ट्राइक। इज दैट क्लियर?
और इफेक्टिवनेस इफिशियंसी का मतलब क्लियर है? इफिशियंसी मतलब क्या होगा? मिनिमम टाइम, कॉस्ट और एफर्ट पे काम को कंप्लीट कर। इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? टारगेट पूरा कर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया मैनेजमेंट के इन डिस्कशन के बारे में। टाइम कितना होगा? 5 मिनट्स और। तो 5 मिनट्स में जितना ही पहुंच पाए हम लोग। 9 बजे एंड करेंगे और उसके बाद फिर 9-10 में स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्स। और कॉन्ट्स में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा। खैर हाँ जी। अब आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डेफिनेशन सबने पढ़ लिया, समझ लिया। अगर पुराना डेफिनेशन पे याद रिकॉल करना चाहे तो क्या कहेंगे? काम करवाना दूसरों से, काम करवाने की कला को मैनेजमेंट कहा जाए। आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। आज इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे एक ग्रुप में काम करने वाले लोगों से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम लिया जा सके। तो यहाँ पे जोर किस पे है? इन्वायरमेंट क्रिएशन पे। यहाँ पे जोर किस पे है? प्रोसेस पे, कि ऐसा प्रोसेस डाल दो जिसमें काम अच्छे से हो ही हो। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? जब पहले आप काम सिर्फ करवाते हो ना, तो आप पीपल डिपेंडेंट बन जाते हो। अब वो गए तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन सेकेंड डेफिनेशन में, मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है? जब आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप काम अच्छे से लेंगे, तो यहां पर आप पीपल डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है? सिस्टम डिपेंडेंट है। लोग जाएंगे, दूसरे लोग आके उसको संभाल लें। एवरीथिंग इज वेल डिजाइंड। आज सिस्टम डिपेंडेंट लोग चाहिए। ठीक है, ये फर्क हुआ है। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट वाइज। यानी फीचर्स का बात करें तो मैनेजमेंट को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है? एवरीवेयर रिक्वायर्ड। कोई ये नहीं कह सकता कि स्कूल कॉलेज में मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े बिजनेस में सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए, छोटे बिजनेस में मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है। इंडिया में सिर्फ मैनेजमेंट का जरूरत है, जापान और यूएस में मैनेजमेंट का जरूरत नहीं। कोई ऐसा कह सकता है क्या? नहीं, एवरीवेयर रिक्वायर्ड। सो मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर, हर जगह जरूरी है। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी देश में एग्जिस्ट कर रहा हो, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। ये पहला पॉइंट। मैनेजमेंट इज परवेसिव। पॉइंट लिखा हुआ है सिर्फ तो नहीं, नोट तो ही मिलेगा। मैनेजमेंट इज परवेसिव, तो याद रहना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? क्या मीनिंग है? हर जगह है, एवरीवेयर रिक्वायर्ड। हर जगह इसकी जरूरत पड़ रही है। इसलिए इस बात को नीचे में क्या लिखा गया? नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये जरूरत है। क्लियर है? और इस बात को डिटेल में लिख दिया गया क्या? कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, सोशल बना रहे हो, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना होगा? एज ए मैनेजर आपको असिस्ट करना होगा, डायरेक्ट करना होगा। बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ मिलकर ग्रुप गोल अचीव करना है। बिना मैनेजमेंट के नहीं हो। इवन घूमने जाते हो ग्रुप में तो आपको मैनेज करना। बिना मैनेज किए जाओगे तो वहां पे लड़ाई हो। ठीक है, चीजों को मैनेज करके जाना पड़ता है। वहां यहाँ पे पहले ही मैनेज किए नहीं, वहां जाके अब इसका पैसा कौन देगा, उसका पैसा कौन देगा, ये सब चलेगा। आगे देखो, 10 कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस फॉर्म हो, क्लब्स हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब में मैनेजमेंट का जरूरत है। साइज पे भी मैटर नहीं कर रहा है कि छोटा है तो जरूरत नहीं है, बड़ा है तो जरूरत है। नो, हर तरह, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट का जरूरत है। हाँ, लेयर ऑफ मैनेजमेंट, वो जितना बड़ा होता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, लेयर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बड़े हो। आगे चलेंगे। सेकेंड फीचर, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक प्रोसेस है ना, ये बड़ा भी डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, बहुत सारा फंक्शन इसमें परफॉर्म होगा। क्यों परफॉर्म होगा? क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है? ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या अचीव करना टारगेट होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पूरा करना टारगेट होता है। तो मैनेजमेंट का हर उस जगह पे जरूरत पड़ेगा जहां पे कोई ग्रुप गोल अचीव। यू हैव ग्रुप गोल, यू नीड मैनेजमेंट। क्लियर है? फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड फीचर की एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये है कि जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ना, यूनिट मैनेजमेंट दिया। ऐसा नहीं कि वन स्टेप फंक्शन, एक बटन है, क्लिक कर दिया हो गया, अब चल रहा है वो, ऐसा नहीं हो। यू नीड टू कीप परफॉर्मिंग इट।
आपको रेगुलर प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, स्टाफ रिप्लेस हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ये सारे वर्क कंटिन्यूअसली परफॉर्म होते रहे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। ऑर्गेनाइजेशन जब तक एग्जिस्ट करेगा, मैनेजमेंट तब तक चलेगा। देखो ये चीज दिखाया गया, एक प्लान लेके चले, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, डेटा एनालाइज किया, इंप्रूवमेंट किया, फिर नया प्लान, ये चलता रहेगा ये साइकिल, सर्कुलर फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट, और भी फीचर्स होंगे बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लास्ट पॉइंट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इंडिविजुअल में मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का सिर्फ जरूरत है, आपको अपना टाइम मैनेज करना, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही आप एक से दो लोग हो गए काम करने के लिए, देन यू नीड मैनेजमेंट इन प्लेस। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी। कहां पे जरूरत पड़ेगा, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, वहां पे मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। इंडिविजुअल हो वहां पे मैनेजमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट यस एक स्किल का जरूरत पड़ेगा, हाउ यू मैनेज योर ओन टाइम। क्लियर है। इसके बाद आगे और भी पॉइंट्स है। एक है इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शंस क्रिएट करता है, इफेक्टिवनेस इफिशिएंसी को बैलेंस करने का नाम है, कंपोजिट प्रोसेस है। यानी एक छोटा सा क्लास सेशन और लगेगा कल के क्लास में, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। डिस्कशन क्या क्या हुआ आज, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर किसे बोलेंगे, मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल मॉडर्न डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस क्या है, इफिशिएंसी क्या है ना, और फंक्शंस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें शायद 4 या 5 डिस्कस। ठीक है, क्या क्या डिस्कस हुआ। सबसे पहला क्या था, मैनेजमेंट परवेसिव, ठीक है। दूसरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तीसरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चौथा ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर है। इसके आगे और भी आएगा, जो भी 4 पॉइंट और है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्लियर है, अब लिख लोगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का एंड है कि मैनेजमेंट का को डिफाइन करिए अपने हिसाब से, और दूसरा ये कि क्यों मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, लिखना शुरू कर लीजिए। कल ये टॉपिक हम लोग वहां पर फिनिश करेंगे, तो उसके आगे भी जाएंगे, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को। वहां पर तो फीचर्स डिस्कस किया है ना, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट में, आप लोग बेटर है कि वहां पे कोशिश करो लिखने का, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और याद रहे पॉइंट तो आपको याद रखना ही है, पॉइंट याद रखना ऑलवेज। परवेसिव फंक्शन है, ग्रुप एक्टिविटी है, वगैरह वगैरह, ये तो याद रखना है हमेशा। लेकिन वो कंटेंट उसमें क्या लिखाएगा, वो एक वर्ड से हाईलाइट हो जाना है। परवेसिव वर्ड आया तो उससे आपको पता चला ना कि हर जगह जरूरी है। तो अब उसको लिखो, घर में लिखने का प्रैक्टिस करोगी। मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर चैरिटेबल, पॉलिटिकल, व्हाटएवर, ये लिखोगे घर पे। लेकिन याद रखने के लिए पूरा नहीं याद रखने का जरूरत, परवेसिव याद रखने का जरूरत। और ये पॉइंट्स आपको उससे रिलेट कर लेना है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी। क्लियर है। तो ये था हम लोगों का आज का बिजनेस स्टडीज का सेशन। स्टार्ट करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, 10 मिनट में अकाउंट्स।